ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवानी है। अब आप नीरज उमेश शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। शहीद सीताराम उपाध्याय को वीरता पुरस्कार, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में दिया सम्मान। दहेज मुक्त विवाह की एक और खबर, सर्वत्र हो रही है प्रशंसा। उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड से गौरवपूर्ण समाचार, फूला नहीं समारा समाज। तथा जमशेदपुर व बीकानेर में शाकद्वीपीय संस्थाओं की बैठकें। गोपालगंज में समाज की त्रैमासिकी पत्रिका शाकद्वीपीय दर्पण का प्रकाशन। अब समाचार विस्तार से। झारखंड से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है कि गिरिडीह जिले के पालगंज निवासी शहीद सीताराम उपाध्याय को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित एक अलंकरण समारोह में शहीद की पत्नी रेशमी उपाध्याय ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह से पुलिस मेडल व प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। इसके लिए झारखंड की शाकद्वीपीय संस्थाओं द्वारा भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किए जाने की सूचना भी है। शाकद्वीपीय पत्रिका मगबंधु अखिल के संपादक एवं मगवानी परामर्शदात्री समिति के सदस्य डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र ने बताया कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसी प्रकार सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा रांची ने भी केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। इस समाचार से समस्त शाकद्वीपीय समाज एक बार फिर अपने वीर सपूत को याद कर गहरी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधर राजस्थान के मेड़ता नागौर से संदीप शर्मा ने सूचित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज जयपुर के अध्यक्ष श्री कुलदीप व्यास को मेड़ता शाकद्वीपीय समाज द्वारा सम्मानित किया गया है। ये समाचार आपको मगवानी द्वारा सुनाए जा रहे हैं। मगवानी को फिर एक बार दहेज मुक्त विवाह का समाचार प्राप्त हुआ है। मगवानी परामर्शदात्री समिति के सदस्य श्री रमेश चंद्र मिश्र द्वारा प्रेषित तथा मगवानी दहेज मुक्त विवाह सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया निवासी श्री निर्मल मिश्र के सुपुत्र चिरंजीवी बसंत कुमार मिश्र का दहेज मुक्त आदर्श विवाह बेहटा दरभंगा निवासी स्वर्गीय जगदीश बिहारी मिश्र की सुपुत्री आयुष्मती चैताली मिश्रा के साथ संपन्न हुआ है। समाज में सर्वत्र इस विवाह की प्रशंसा हो रही है। मगवानी की ओर से नवयुगल को सफल दाम्पत्य की हार्दिक शुभकामनाएं। चतरा झारखंड से खबर है कि सामाजिक मुद्दों पर सतत सक्रिय व लोक प्रेरणा केंद्र से जुड़ी श्रीमती अनीता मिश्रा ने सेमरिया प्रखंड के इचाक खुर्द गांव में हुए वज्रपात के दौरान एक दंपति की हुई मौत से प्रभावित परिजनों की सहायता हेतु तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराकर अत्यंत मानवतापूर्ण कार्य किया है। उनके इस प्रयास की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड से भी कुछ गौरवपूर्ण समाचार प्राप्त हुए हैं। मगवानी के उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि ने एक गौरवपूर्ण रिपोर्ट भेजी है कि बहराइच जिले के शंकरपुर ग्राम पंचायत के प्रधान श्री आनंद पाठक को नवाबगंज विकास खंड के ग्राम प्रधान संघ का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुन लिया गया है। आरा, बिहार से सूचना मिली है कि भोजपुर जिले के सरथुआ गांव के निवासी श्री प्रकाश मिश्र की पुत्री रश्मि मिश्रा ने सिविल जज की परीक्षा में सफलता पाई है, जो कि समाज के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इसी प्रकार गढ़वा झारखंड से दिलीप कुमार पाठक ने सूचना दी है कि हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नितेश पांडे का गढ़वा जिले के केतार प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में योगदान करने पर समाज में खुशी देखी जा रही है। उनकी नियुक्ति पर गढ़वा स्थित शाकद्वीपीय समाज के लोगों ने बधाइयां दी हैं। इन तीनों ही समाचारों से समाज में उत्साह व खुशी का माहौल है। मगवानी के कुछ प्रतिनिधियों ने शाकद्वीपीय संस्थाओं द्वारा बैठकें आयोजित किए जाने के समाचार भेजे हैं। जमशेदपुर से सुनीता मिश्रा ने सूचना दी है कि स्थानीय संस्था मग ब्राह्मण एसोसिएशन की बैठक श्री राघवेंद्र जी के निवास पर हुई, जिसमें आगामी 15 अगस्त को श्रावण सप्तमी के अवसर पर कांड्रा सूर्य मंदिर में आयोजित होने वाले सूर्य पूजन पर चर्चा हुई। बीकानेर से शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति के संयोजक श्री महेश भोजक ने बताया है कि समाज की एक बैठक स्थानीय चारभुजा भवन में हुई, जिसमें प्रतिभाशाली शाकद्वीपीय छात्रों के
कोचिंग में सहायता इत्यादि मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी प्रकार बिहार के गोपालगंज से सूचना है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज गोपालगंज के द्वारा एक शाकद्वीपीय त्रैमासिकी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ है। उधर महाराष्ट्र राज्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में चल रही वेबिनारों की श्रृंखला में इस बार श्रीमती अल्पना शर्मा द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण, बाल विकास व शारीरिक फिटनेस इत्यादि विषयों पर परामर्श दिए जाने की सूचना है। राजस्थान से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने सूचना भेजी है कि राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण युवा समिति जोधपुर द्वारा आयोजित लूडो महाकुंभ प्रतियोगिता के 512 प्रतिभागियों में से जयपुर की सरिता शर्मा को प्रथम, जोधपुर के नरेश शर्मा को द्वितीय तथा बीकानेर की रुचा शर्मा को तृतीय स्थान मिला है। ज्ञातव्य है कि इस आयोजन से प्राप्त राशि का इस्तेमाल समाज कल्याण हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के मद में किया जाएगा। इस प्रकार मगवानी समाचार प्रभाग का ये हिंदी अंक अब समाप्त होता है। नीरज शर्मा को दीजिए इजाजत और अब अंग्रेजी बुलेटिन के लिए जुड़े रहिए श्रीमती अनुपमा मिश्रा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Anupama Mishra and these are the headlines. Gallantry Award to Marta Sitaram Upadhyay. The Union Home Minister gave the honour in Delhi. Another news of dowry-free marriage. This is being appreciated everywhere. News of proud moments for the society from Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. Meetings of Shakdweepia organizations in Jamshedpur and Bikaner. Publication of quarterly magazine of society Shakdweepia Darpan in Gopalganj. Now the news in detail. There is a very important report from Jharkhand that Mata Sitaram Upadhyay, a resident of Palganj in Giridih district, has been awarded the Gallantry Award posthumously. Mata's wife, Reshmi Upadhyay, received Police Medal and citation from Home Minister of India, Shri Amit Shah, in a decorated ceremony organized by Border Security Force at Vigyan Bhavan, New Delhi. Sudhanshu Shekhar Mishra, editor of Shakdweepia magazine Magbandhu Akhil and member of Magwani Paramarsh Datri Samiti, said that Sarvabhaum Shakdweepia Brahman Mahasangh has expressed its gratitude to the Government of India by issuing a press release. Also, Sarvabhaum Shakdweepia Brahman Mahasabha Ranchi has expressed its gratitude towards the central government. With this news, the entire Shakdweepia society is once again paying deep tribute by remembering its brave son. On the other hand, Sandeep Sharma from Meta, Nagaur, Rajasthan has informed that for excellent work in the field of social service, Mr. Kuldeep Vyas, President of Shakdweepia Brahman Samaj, Jaipur, has been honoured by Meta Shakdweepia Samaj. These news are being delivered to you by Magwani. Magwani has once again received a news of dowry-free marriage. According to the report sent by Mr. Ramesh Chandra Mishra, a member of Magwani Paramarsh Datri Committee and verified by Magwani Dowry-Free Marriage Verification Committee, son of Shri Nirmal Mishra, a resident of Purnia, Chiranjeevi Basant Kumar Mishra, got into the wedlock with Ayushmati Chaitali Mishra, daughter of late Jagdish Bihari Mishra, a resident of Behta, Darbhanga, through a dowry-free wedding. This ideal wedding is being praised everywhere in the society. Magwani wishes a very happy married life to Basant and Chaitali. It is reported from Chatra, Jharkhand that Srimati Anita Mishra, who is very active on social issues and is associated with Lok Prerna Kendra, has brought glory to the society by showing her humanitarian and benevolent approach to one and all. She immediately made available the relief materials to help the family affected by the death of a couple during a thunderstorm in Ichak, Khurd village of Semaria block. Her efforts are being appreciated at the local level. Some proud news has also been received from Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. Uttar Pradesh representative of Magwani has reported that Shri Anand Pathak, the head of Shankarpur Gram Panchayat of Bahraich district, has been elected unopposed as the president of the village head union of Nawabganj block. Information has been received from Ara, Bihar, that Rashmi Mishra, the daughter of Shri Prakash Mishra, a resident of Sarthua village of Bhojpur district, has succeeded in the civil judge examination, which is a matter of great pride for the society. Also, Dilip Kumar Pathak from Garhwa, Jharkhand, has informed that the society is proud of Nitesh Pandey, who recently got selected by
Jharkhand Public Service Commission as Block Development Officer in Ketar Block of Garhwa District. On his appointment, the people of Shakdweep Samaj in Garhwa have congratulated him. With these news of achievements by our youth, there is an atmosphere of enthusiasm and glory in the society.